आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 18वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 18th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे श्लोक का। मामेव वीततमसंपरवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काच कामलिभिरेषसितोऽपि शङ्खो न गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण न गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द को हम अलग अलग पढ़ेंगे। त्वामेव, त्वामेव, त्वाम प्लस एव, त्वामेव, वीततमसं, वीततमसं, परवादिनोऽपि, परवादिनोऽपि, संधि विच्छेद करने पर परवादिनः अपि हो जाएगा। याद करने के लिए आपको बोलना है परवादिनोऽपि, परवादिनोऽपि, नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्नः किं काच कामलिभिरेष, किं काच कामलिभिरेष शीतोऽपि शङ्खो, शीतोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेन। अब पूरा श्लोक हम बोलेंगे। त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्ना किं काच कामलिभिरेषसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, इस संसार में कोई हरि की पूजा करता है, कोई हर की यानी महादेव की पूजा करता है, कोई ब्रह्मा की पूजा करता है, कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई गणेश जी की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं। इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों की पूजा करते हैं, तो क्या विवाद नहीं खड़ा हो जाएगा? आचार्य सिद्धसेन प्रश्न करते हैं, उत्तर भी स्वयं ही देते हैं, वैज्ञानिक ढंग से उत्तर देते हैं और वे कहते हैं, प्रभु जो लोग आपको हरि के रूप में या हर के रूप में, ब्रह्मा के रूप में या विष्णु के रूप में या गणेश जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में जो पूजा करते हैं, वो आपकी ही पूजा करते हैं। वो ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, वो आपकी ही पूजा करते हैं और किसी की पूजा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कैसे ही वीततमसं यानी आप राग द्वेष रहित हैं, आपका राग द्वेष चला गया है। इसीलिए जिस व्यक्ति का राग द्वेष चला जाता है, वह चाहे हरि की, हर की, चाहे महादेव की, चाहे ब्रह्मा की, विष्णु की, किसी की भी पूजा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मेन बात है वीतराग। वीतराग की पूजा कर सकते हैं, जो शुद्ध आत्मा होती है उनकी ही पूजा की जाती है। जो संसारी आत्मा होती है उनकी पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि जो संसारी आत्मा होती है जब तक वीतराग नहीं बनते हैं तब तक उनके भीतर राग और द्वेष होते हैं। जो हरि हर आदि जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो क्या है, सब भगवान पार्श्वनाथ के रूप में ही है। आप देख रहे हैं सब पिक्चर के पास भगवान पार्श्वनाथ का भी पिक्चर है, क्योंकि आप चाहे ब्रह्मा की पूजा करो, चाहे विष्णु की पूजा करो, वो सब क्या है, भगवान पार्श्वनाथ ही है। भगवान पार्श्वनाथ की पूजा करते हैं, वो आपको ही देव के रूप में स्वीकार करते हैं। भले वो विष्णु के रूप में या ब्रह्मा के रूप में हो, लेकिन आपको ही देव के रूप में पूजा करते हैं, आपको ही वीतराग पुरुष मानते हैं। आचार्य सिद्धसेन एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हुआ है, जैसे आप देख रहे पिक्चर में, इस व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया है। तो पीलिया रोग जिस व्यक्ति को हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, शंख सफेद होता है। शंख सफेद होने पर भी उसको कैसे कलर दिखाई देता है, आप देख रहे, शंख सफेद है लेकिन उसको येलो कलर दिखाई देता है, येलो कलर का शंख दिखाई देता है। जैसे पीलिया रोगी जिसको पीलिया का रोग हो गया है, वो सफेद वस्तु को भी अनेक प्रकार के वर्ण वाली, यानी कोई पीला, नीला, कई कलर में वो देखता है। ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति को मिथ्यात्व का उदय होता है, वह व्यक्ति क्या है, आप वीतराग है, लेकिन हरिहर आदि अभी तक वीतराग नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति की मिथ्यात्व का उदय होता है, वह व्यक्ति क्या है, वीतराग को भी रागी और द्वेषी ही मानता है। जैसे शंख सफेद है, एक है, लेकिन जिस व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाता है, जो निष्ठ हो जाता है, वह व्यक्ति क्या है, उस शंख को अनेक प्रकार से देखता है। वैसे ही जिस व्यक्ति का राग द्वेष खत्म नहीं होता है, वो हरि हर ब्रह्मा विष्णु आदि के रूप में उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व का अभी तक उदय है। तो मिथ्यात्व का उदय जब समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति की सही समझ होती है। जैन दर्शन आत्मा को स्वीकार करता है। जैन दर्शन कहता है प्रत्येक आत्मा समान है, शुद्ध आत्मा है वो एक जैसी है। संसारी आत्मा में कर्म का अलग अलग भेद हो सकता है, किसी के कर्म हल्के होते हैं, किसी के भारी होते हैं, लेकिन जो मुक्त आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, जिसका राग भी समाप्त हो चुका है, वो सब आत्मा एक ही है। वो चाहे फिर हरि के रूप में हो, चाहे ब्रह्मा के रूप में हो, चाहे विष्णु के रूप में हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुद्ध आत्मा, वीतराग आत्मा सबकी एक जैसी ही है, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, किसी की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, वो शुद्ध आत्मा होनी चाहिए, वीतराग होना चाहिए। जब तक वीतराग नहीं होता है, तब तक कोई भी आराध्य नहीं बन सकता है। हमारे इष्ट, हमारे आराध्य कौन हो सकते हैं, जिसके वीतराग, जो वीतराग बन गए हैं, यानी जिसके राग देश समाप्त हो चुके हैं, जिनके राग देश खत्म हो गए हैं, वे ही हमारे आराध्य बन सकते हैं, वे ही हमारे इष्ट बन सकते हैं। इस श्लोक में हमने देखा कि वीतराग बनने के लिए हमें क्या करना है, राग देश को समाप्त करना है। तो सभी आत्माएं एक जैसी है, शुद्ध आत्मा एक जैसी है। तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध कैसे रखें, कर्मों से हम अपनी आत्मा को कैसे हल्का करें, उसके बारे में हमें चिंतन करना है। अब हम मीनिंग को समझेंगे संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में। विभो, हे विभो, हे विभो, इंग्लिश में भी परवादीनः नूनम, नूनम यानी निश्चित रूप से, सर्टेनली, परवादीनः अन्य मतावलंबी, यानी दूसरे दूसरे जो धर्म को मानते हैं वो अन्य मतावलंबी,
other religions appear भी to हरिहरादि धिया, हरिहर आदि की धिया बुद्धि से, with the wisdom of हरिहर एक्सेट्रा। त्वाम आपको, यू, एव, ये, यहाँ पे ही है, ई की मात्रा छूट गई है, ये कंसिडरिंग वीत तमसम, वीत तमसम का मतलब क्या होता है? वीतराग स्वरूप वाले, लाइक गॉड, क्योंकि भगवान ही वीतराग स्वरूप हो सकते हैं, उनके ही राग द्वेष समाप्त होते हैं। जब तक व्यक्ति भगवान नहीं बनता है तब तक राग द्वेष होता है, लेकिन हम कम कर सकते हैं कि हमारे राग द्वेष जितने जितने कम होते जाएंगे उतने उतने हम वीतराग दशा की ओर प्रस्थान करते जाएंगे। प्रपन्नः स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करते हैं, वीतराग स्वरूप वाले को ही हम स्वीकार करते हैं। ईसह, हे ईस, हे गॉड, किम क्या, व्हाट, काच काम लिभि, काच काम लिभि का मतलब होता है पीलिया रोग वाला, जॉइंटिस्ट। शीतो सफेद, वाइट, शंखु शंख को, कौन से, अपि भी, ठु, किम क्या, व्हाट, विविध वर्ण विपर्य हीना, नाना रंग विपर्य से, नीला पीला आदि, क्योंकि पीला का रोग हो गया है इसीलिए शंख तो क्या है, सफेद है, फिर भी वो अलग अलग प्रकार में वो दिखाई देता है। मल्टी कलर्ड कलर, रिवर्सल ब्लू, येलो एक्सेट्रा, डज नॉट एक्सेप्ट, डज नॉट एक्सेप्ट। अब हम जो मीनिंग समझा उसी का भावार्थ हिंदी में, गुजराती में और इंग्लिश में समझेंगे। हे प्रभु, अन्य मतावलंबी जो हरिहरादि देवों की पूजा करते हैं, सो मेरी समझ में आप ही को वे अपने मिथ्यात्म आदि के प्रभाव से हरिहरादि समझकर पूजते हैं, जैसे पीला रोग वाला सफेद शंख को भी पीला समझकर ग्रहण करता है। हे प्रभु, अन्य मतावलंबी जे हरिहरादि देवों पूजा करे છે તેઓ મારી સમજ પ્રમાણે આપને જ તે પોતાના મિથ્યાત્મ આદિના પ્રભાવથી હરિહરાદિ સમજીને પૂજે છે, જેવી રીતે કમળાનો રોગી સફેદ સંઘને પણ પીળો સમજીને ગ્રહણ કરે છે। अब इंग्लिश में, ओ प्रभु, the followers of other religions worship deities like Hari and Har. To me it appears that they in fact venerate only you, considering you to be Hari or Har, under the influence of their unrighteousness, in the same way as a jaundiced person accepts a white console, considering it to be yellow। इस श्लोक में हमने समझा कि जो अन्य मतावलंबी है, यानी जैन धर्म के अतिरिक्त दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, वे हरिहर आदि की पूजा करते हैं, लेकिन कारण क्या है? क्योंकि अभी तक उनके मिथ्यात्व का उदय है, सम्यक तो प्रकट नहीं हुआ है, इसीलिए आपको भी वो उसी दृष्टि से देखते हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं, मिथ्यात्व का दोष है। वैसे ही जिस व्यक्ति को पीलिया का रोग हो जाता है उसमें शंख का कोई दोष नहीं है, शंख तो सफेद है, लेकिन पीलिया रोग होने के कारण उनकी आंखें पीली हो गई है, जिसके कारण उनको सब कुछ पीला ही पीला ही दिखाई देता है। हम क्या करें, अपनी आत्मा जो शुद्ध है, तो शुद्ध आत्मा चाहे कोई भी हो, हरि हो चाहे हर हो, चाहे महादेव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, कोई भी आत्मा हो, उनको हम स्वीकार कर सकते हैं, उनको हम अपना आराध्य बना सकते हैं। शर्त एक ही है, उनके राग द्वेष नहीं होने चाहिए, यानी वो वीत राग बन चुके हो, उनकी आत्मा शुद्ध हो चुकी हो, तो हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी भी फॉर्म में वो हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी ड्रेस में हो, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस केवल शुद्ध आत्मा होनी जरूरी है।
शुद्ध आत्मा ही हमारा आराध्य हो सकती है, शुद्ध आत्मा ही व्यक्ति को तार सकती है। इसीलिए हमें क्या करना है, जो भी शुद्ध आत्मा है उनको हमें नमस्कार करना है। तो शुद्ध आत्मा को ही नमस्कार करेंगे तो शुद्ध आत्मा ही हमारे आराध्य बन सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।